Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Houses We Live In. So in this chapter we will going to know about the different types of houses that people live in cities and people live in towns. So and we will going to discuss about the types of houses. So let's start the chapter. Lesson 5, Houses We Live In. Chapter outline: Houses in villages, houses around the world, houses in cities, and how to keep a house clean. तो हम विलेजेस में कैसे हाउसेस होते हैं, सिटीज में कैसे होते हैं और हाउस को हमेशा हमें क्लीन क्यों रखना चाहिए, दिस थिंग वी विल गोइंग टू कवर दिस चैप्टर. लेट्स गेट कनेक्ट. Earlier people did not stay at one place. They used to roam around to find a shelter. जो पहले के लोग होते थे उनके पास घर नहीं होता था तो वो ढूंढने के लिए प्लेस टू प्लेस माइग्रेट या जाते रहते थे. Identify different types of houses shown in the picture. अब हमें जो पिक्चर में हाउस शो हो रहे हैं इसको हमें बताना है. So this is a flats and this is houseboat. We all need a house to live in. A house protects us from thieves and wild animals. हम सबको घर चाहिए रहने के लिए. घर हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, तूफान से, थीव से बचाता है. Houses in villages. अब villages में कैसे घर होते हैं? Many people live in villages. There are wide, open fields around it. बहुत से लोग जो होते हैं वो villages में रहते हैं. उनके ज़्यादातर जो घर होते हैं वो open होते हैं, बड़े-बड़े होते हैं, खुले-खुले होते हैं. They have many pet animals. The pets have their own shelter too. The main occupation of a villager is to grow crops. अब उनके घर में बहुत सारे पेट्स भी होते हैं. कभी किसी के घर में काऊ होती है, किसी के घर में गोट्स होते हैं. तो दे हैव अ लॉट मेनी पेट्स इन देयर होम. उनके घर के आसपास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं और उनका बेसिक काम होता है कि वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. दे मोस्टली बिल्ड देयर हाउसेस विद वुड, मड एंड स्ट्रॉ. They mostly build their houses with wood, mud and straw. Such houses are not very strong. They are called kacha houses. अब वो अपना जो घर बनाते हैं ज्यादातर वो स्ट्रॉ से बनाते हैं या मड से बनाते हैं. वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं. हाउसेज ऑफ सिटीज. अब सिटीज में कैसे हाउसेज होते हैं? इन सिटीज ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज. सिटीज में जो घर बनते हैं वो ब्रिक्स से बने होते हैं, सीमेंट से बनते हैं और वुड से बनते हैं. द हाउसेज मेड ऑफ सच थिंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और इन चीजों से जो घर बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. As such, these houses are called पक्का houses. तो इन घरों को हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस. In cities, several types of houses are there. Bungalows are single-storied houses. अब जब हम शहर में रहते हैं तो वहां पे डिफरेंट तरह के घर होते हैं. बंगलोज होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं. Also, multi-storied houses are very common in large cities. Houses called flats are built one on the top of another. In this way, space is saved. अब जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं वो सिटीज में, कुछ ऐसी सिटीज है जहां पर ये बहुत कॉमन है. तो फ्लैट्स भी जो बनाए जाते हैं एक के ऊपर एक बनाते हैं ताकि स्पेस बचती है. फैक्ट टू नो. ब्रिक इज द ओल्डेस्ट मैनमेड मटेरियल. ब्रिक जो है वो बहुत ही पुराना मैनमेड मटेरियल है. हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में किस तरह के हाउसेज होते हैं? नॉट एवरीवेयर वी फाइंड सेम काइंड ऑफ हाउसेज. सम अदर काइंड्स ऑफ हाउसेज आर एज फॉलोज. अब हर जगह हमें एक ही जैसे हाउसेज नहीं होते हैं. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के हाउसेज होते हैं. हाउसेज ऑन वाटर. कुछ हाउसेज होते हैं जो पानी पर होते हैं. लाइक people living in areas where it rains a lot. They have houses built on sticks poles. These are called houses built on sticks or poles.
These are called tilt houses. Like the picture is showing here, कि जो लोग जहाँ पर ज्यादा, जैसे असम साइड जहाँ पर बारिश वगैरह बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर वो जो घर बनाते हैं वो पोल्स पर या स्ट्रॉज पर बनाते हैं ताकि घरों में पानी ना भरे. Some people live in houseboats. Houseboats are like houses on boats. We can see houseboats in the Dal Lake of Srinagar in Kashmir and in the lakes of Kerala. कुछ लोग होते हैं जो हाउस बोट्स में रहते हैं. हाउस बोट्स होती हैं जैसे कि हमें कश्मीर में मिलेंगी, हाउस बोट्स केरला में मिलेंगी. वो बोट पर ही घर बना लेते हैं और उसी में रहते हैं. People living in icy areas make houses from the blocks of ice. Such types of houses are called igloos. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्फ वाले एरिया में ज्यादा रहते हैं, आइसी एरियाज में रहते हैं, तो वो कैसे घर बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं, उसी आइस की ब्लॉक से घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं. हाउसेज दैट मूव, जो चलते हैं, घर जो मूव करते हैं. Some people do not live in one place for too long. They keep moving. Such people live in tents or caravans. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर थोड़े टाइम के बाद माइग्रेट करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रहते हैं, तो वो जिस पे जाते हैं वो कारावान होता है, जो हाउस ऑन व्हील्स कहते हैं. Tents are made up of a special cloth called canvas. A caravan is a house on wheels. तो जो लोग माइग्रेट करते रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी एक प्लेस कभी दूसरे प्लेस पे, तो वो कारावान का यूज करते हैं, हाउस ऑन व्हील्स. और टेंट्स भी वही लोग यूज करते हैं जिन्हें कैंपेन के लिए जाना होता है या कहीं और डिफरेंट प्लेसेस पर वो लोग जाते हैं. तो टेंट इज अ लाइक अ क्लॉथ होता है जिसको आप कहीं पे भी इजिली ले जा सकते हो, लगा सकते हो. हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन. अब हमें घर को कैसे साफ रखना है? वी मस्ट कीप आवर हाउसेस क्लीन एंड फ्रेश. हमें अपने घर को साफ और फ्रेश रखना चाहिए. फर्नीचर मस्ट फर्नीचर मस्ट बी डस्टेड regularly. Garbage must be thrown in the covered garbage tins. तो जितना भी हमारे घर में फर्नीचर होता है उसको हमें डेली डस्टिंग करनी चाहिए. गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए. डस्टबिन शुड बी कवर्ड, ओपन नहीं रहना चाहिए. फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे. और हमारे फ्लोर्स पे हमेशा हमें झाड़ू लगाता रहना चाहिए. डेली वी शुड मॉप देम, वी शुड क्लीन देम. Bathrooms and wash basins must be washed regularly. और हमारे जो घर के बाथरूम्स होते हैं, वॉश बेसिन्स होते हैं, उनको डेली वॉश करना चाहिए. We must not let water and dirt collect around our houses. तो कभी भी हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी तरह की गंदगी हमारे घर के आसपास, हमारे घर के किसी भी दरवाजे के आसपास इकट्ठी ना हो. Everything in a house must be kept in its proper place. हमारे घर में हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पर ही रखी होनी चाहिए. फैक्ट टू नो, द पर्सन हु मेक्स प्लान फॉर अ हाउस इज कॉल्ड एन आर्किटेक्ट. तो जो हमारे घर का डिजाइन बनाता है कि घर ऐसा बनाना है, तो वो कौन बनाता है? दैट इज आर्किटेक्ट. द मैन हु लेज ब्रिक्स एंड सीमेंट फॉर द हाउस इज अ मैसन. और जो हमारे घर को बनाता है, जो ब्रिक्स वगैरह लेके आता है, उससे पूरे घर को बनाता है, दैट इज नोन एज मैसन. Now let's recap. A house protects us from the thieves and wild animals. तो घर जो है हमें thieves से और wild animals से बचाता है. Many people live in villages. They mostly build their houses with wood, mud and straw. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो villages में रहते हैं, और villages में कैसे घर बने होते हैं? मिट्टी के, straw के बने होते हैं. In cities, brick, cement, steel are used to build houses. लेकिन अब जो सिटीज में घर बनते हैं वो ब्रिक से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, आयरन से बनते हैं. मल्टी स्टोरीड हाउसेज आर वेरी कॉमन इन लार्ज सिटीज. बड़ी बड़ी सिटीज में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बहुत कॉमन है. हाउस बोट्स, इग्लूज, टेंट्स एंड कारावान्स आर स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेज. हाउस बोट्स, इग्लूज ये बहुत स्पेशल टाइप्स ऑफ, कारावान्स ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं. We must keep our houses clean and fresh. और हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. Now let's do the exercise. First we will do the correct option. A house protects us from thieves.
Houses on wheels are called caravans. We must keep our houses clean. Houseboats are like houses on boats. Now let's do the fill in the blanks. We all need a dash to live in. हम सबको रहने के लिए क्या चाहिए? घर, that is house. Dash are single storied houses. Single storied कौन से होते हैं? That is bungalow. Tents are made up of a special cloth. Tents जो होता है वो एक special cloth से बनता है जिसे हम कहते हैं canvas. Dash must be thrown in covered garbage tins. तो हमें गार्बेज को कहाँ पर फेंकना, किस में रखना चाहिए? Garbage should be thrown in a covered garbage tins. A dash is a house on wheels. तो कौन सा हाउस है जिसे हाउस ऑन व्हील्स कहा जाता है? कारावान. Now we will do the true and false. Our houses protect us from wild animals and thieves. हमारा घर हमें wild animals और thieves से बचाता है. True. Igloos are mostly found in deserts. Igloos deserts में होते हैं. False. We must keep our homes neat and clean. हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. True. We must keep our houses clean. हमें हमेशा अपना घर साफ रखना चाहिए. True. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.